Good morning, friends. Once again, I am going to make a video on the importance of history of English. And this is the second part for this chapter. So, in this chapter, we will discuss from question number 9. Write a short note on Middle English. Middle English. Modern English, Middle English, and एंशियंट इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश। इंग्लिश को कम से कम ये 3 भाग में बांटते हैं। तो आपको इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू राइट डाउन ए शॉर्ट नोट। आपको एक छोटा सा नोट लिखना है, टिप्पणी लिखनी है ऑन मिडिल इंग्लिश। हाउ मैनी डायलेक्ट्स, बोलियाँ, आर फाउंड इन मिडिल इंग्लिश। डायलेक्ट्स मतलब बोलियाँ, तो कितनी बोलियाँ बोली जाती थीं ये मिडिल इंग्लिश में, उनकी बात हम लोग इसमें करेंगे। तो मेरे दोस्तों, ये हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश के लिए वीडियो है। इसमें ये मैं चैप्टर वाइज नहीं पढ़ा करके ओनली ये क्वेश्चन का सेट है और उसका आंसर है, इसी को मैं दे रहा हूँ ताकि आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आ सके। और आप इसमें जो भी क्वेश्चंस है ना, आप इसको देख जाइए एक बार। इसमें से बाहर से क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये श्योर है। जो भी क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ, क्वेश्चन इसी में से आना है। तो द पीरियड फ्रॉम 1150 टू 1500 इज नोन एज द पीरियड ऑफ मिडिल इंग्लिश। ये पीरियड की बात करते हैं। पीरियड कब से कब? तो 1150 टू 1500, दिस पीरियड इज नोन एज द पीरियड ऑफ मिडिल इंग्लिश। मिडिल इंग्लिश इज आउट एंड आउट डायलेक्टिकल। यह पूर्णतः, आउट एंड आउट का मतलब पूर्णतः, कंप्लीटली क्या है? दैट इज बेस्ड ऑन डायलेक्टिकल, या बोलियों पर आधारित थी। इसमें बहुत सारी बोलियां इसमें अस्तित्व में आई, उनकी चर्चा होती है। इन फैक्ट डायलेक्ट्स ऑफ मिडिल इंग्लिश एग्जिस्टेड बोथ इन स्पोकन एंड रिटेन फॉर्म। एक्चुअली डायलेक्ट्स जो है, बोलियां, वो इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश की वो कायम थी कहाँ पर? एग्जिस्ट की इन स्पोकन एंड रिटेन फॉर्म, दोनों फॉर्म में, रिटेन में भी और स्पोकन में भी। देयर वॉज नथिंग एज सिंगल लिटरेरी स्टैंडर्ड। वहाँ कोई भाषा के तौर पर कोई मानक बात नहीं थी, स्टैंडर्डाइजेशन नहीं था। देयर वॉज नो स्टैंडर्डाइजेशन एट ऑल रिगार्डिंग लैंग्वेज, एंड सो only dialects were in practice. They were practiced in both as well as in spoken and in written. So as such language varied, as such language varied from country to country. Certain phonological changes took place during this period and accomplished in modern period. इस समय फोनोलॉजिकल चेंज भी बहुत सारा हुआ साउंड के क्षेत्र में, आवाज़ के उच्चारण के क्षेत्र में। तो ये प्लेस टू प्लेस से बढ़ता गया और ये मॉडर्न पीरियड तक ही आ गया। कौन चीज़? इंग्लिश में फोनोलॉजिकल चेंज आया इस समय, और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते दैट केम अप टू दिस मॉडर्न पीरियड, और ये आधुनिक पीरियड तक आ गया। द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट, ये वॉवेल शिफ्ट एक लैंग्वेज में मूवमेंट है। वॉवेल शिफ्ट इन्वॉल्व्ड ए चेंज इन प्रोनाउंसिएशन एज वेल। ये वॉवेल शिफ्ट का जो मूवमेंट आया, तो इसके बाद प्रोनाउंसिएशन में भी, उच्चारण में बहुत बड़ा चेंज आया इंग्लिश में। तो मिडिल इंग्लिश हैड 5 डायलेक्ट्स। एक्चुअली मिडिल इंग्लिश हैड गॉट 5 डायलेक्ट्स, 5 बोलियां हैं इसमें। दे आर नोन एज नॉर्दर्न सदर्न, ईस्ट मिडलैंड, वेस्ट मिडलैंड एंड कैंटिस। ये नदर्न सदर्न, ईस्ट मिडलैंड, वेस्ट मिडलैंड एंड कैंटिस। नदर्न सदर्न 1, नदर्न सदर्न 2, ईस्ट मिडलैंड, वेस्ट मिडलैंड 2 एंड कैंटिस। ये टोटल 5। सो द ओल्ड इंग्लिश हैड ओनली 4 डायलेक्ट्स, व्हाइल ओल्ड इंग्लिश हैड ओनली 4 डायलेक्ट्स। ओल्ड इंग्लिश में 4 ही है, only 4, but in middle English that came as 5. It was due to a number of factors that led to the emergence of East Middle dialect
इट वॉज ड्यू टू ए नंबर ऑफ फैक्टर्स, कई कारणों से इमर्ज किया मिडलैंड डायलेक्ट, ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट एज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायलेक्ट। ये पांचों की बात किए, बट अमॉन्ग देम दिस ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट इमर्ज्ड एज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायलेक्ट। ये पांचों में जहाँ ग्रुप होगा, नंबर होगा, तो उसमें एक तो पावरफुल हो ही जाता है। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायलेक्ट बिकेम दैट वाज ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट। ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट बिकेम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायलेक्ट। ओके, हाउ कैन वन, ये आपको याद करना चाहिए। ये पांच बताया, नदर्न, सदर्न, ईस्ट मिडलैंड, वेस्ट मिडलैंड एंड केंटिश। तो ये पांचों में से सबसे इम्पॉर्टेंट कौन हुआ? सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें आपको हो गया ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट। ठीक है, तो इंग्लिश की बात करेंगे तो मिडलैंड इंग्लिश में 5 बोलियां थी, 5 डायलेक्ट्स, और 5 डायलेक्ट्स में उनका नेम है नदर्न, सदर्न, ईस्ट मिडलैंड, वेस्ट मिडलैंड एंड केंटिश। और ये पांचों में सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण, मतलब सबसे पावरफुल उसमें हो गया, वो था ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट। ठीक, ये आपका ये क्वेश्चन हुआ। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 10, हाउ कैन वन डिस्टिंग्विश मॉडर्न इंग्लिश फ्रॉम मिडिल इंग्लिश। अब ये मॉडर्न इंग्लिश और मिडिल इंग्लिश में अंतर क्या है, इसकी बात करेंगे। व्हाट इज द डिफरेंस? डिस्टिंग्विश, कोई आदमी आएगा पढ़ेगा तो वो कैसे अंतर करेगा दोनों में। डिस्टिंग्विश मॉडर्न इंग्लिश फ्रॉम मिडिल इंग्लिश। तो मॉडर्न इंग्लिश इज डिफरेंट फ्रॉम मिडिल इंग्लिश ऑन अकाउंट ऑफ द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस। ये प्रिंटिंग प्रेस प्लेड ए मेजर रोल, बहुत बड़ी भूमिका निभाया प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन। प्रिंटिंग प्रेस पहले से नहीं था, आविष्कार हुआ, इसकी खोज हुई, इन्वेंशन हुआ। तो मॉडर्न इंग्लिश इज डिफरेंट फ्रॉम मिडिल इंग्लिश ऑन अकाउंट ऑफ द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस। इन फैक्ट इट वॉज इन्वेंटेड ड्यूरिंग द मिडिल इंग्लिश पीरियड। Actually, it was invented during Middle English period, but it was nearly at the end of closing period. So, but the time was the closing period for Middle English. वो मिडिल इंग्लिश के अंत में, उस पीरियड के लास्ट में जाकर के इन्वेंशन हुआ प्रिंटिंग प्रेस का। द मेन डिफरेंस बिटवीन द टू, सो द मेन डिफरेंस बिटवीन मॉडर्न इंग्लिश एंड मिडिल इंग्लिश इज, while the Middle English is dialectical, मिडिल इंग्लिश वाज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन डायलेक्ट्स। वो इसका बेसिस क्या था? डायलेक्टिकल, वो बोलियों पर आधारित भाषा थी मिडिल इंग्लिश। मॉडर्न इंग्लिश हैज ए सिंगल लिटरेरी स्टैंडर्ड, while मॉडर्न इंग्लिश हैज ए सिंगल लिटरेरी स्टैंडर्ड। ये मॉडर्न इंग्लिश जो हो गया, आधुनिक अंग्रेजी, वो उसका एक साहित्यिक आधार हो गया, स्टैंडर्डाइजेशन हो गया, उसका एक मानक तैयार हो गया। मानक, इस मानक के आधार पर भाषा को कसना है, इसको जांचना है। तो ये मॉडर्न इंग्लिश में और मिडिल इंग्लिश में बहुत बड़ा अंतर आया कि मिडिल इंग्लिश वाज बेस्ड अपॉन ओनली डायलेक्ट्स एंड मॉडर्न इंग्लिश वाज फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ लिटरेरी स्टैंडर्ड। लिटरेरी स्टैंडर्ड के आधार पर वो फॉर्म हुआ। मॉडर्न इंग्लिश हैज स्टैंडर्ड स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। तो मॉडर्न इंग्लिश में क्या है कि वो स्टैंडर्ड स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, ग्रामर बना उसका एक, और स्पेलिंग का भी एक मानकीकरण, स्टैंडर्डाइजेशन किया गया। एज सच मॉडर्न इंग्लिश इज डिफरेंट फ्रॉम मिडिल इंग्लिश। तो इस प्रकार से ये इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश और मिडिल इंग्लिश का ये अंतर हुआ। क्या अंतर हुआ कि मिडिल इंग्लिश वाज बेस्ड अपॉन डायलेक्ट्स while modern English was on literary standards. Other change is modern English has standard spelling and grammatical structure. तो ये मॉडर्न इंग्लिश में ही है कि वो स्टैंडर्डाइजेशन आ गया, और मिडिल इंग्लिश में कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं था, वो डायलेक्ट पर ही बेस्ड था, और ये आपको एक लैंग्वेज के रूप में डेवलप हो गया। अल्टीमेटली वो भी इंग्लिश और ये भी इंग्लिश, ये हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की बात हो रही है। तो यही है, धीरे धीरे मानकीकरण की तरफ बढ़ गया। जब से स्टैंडर्डाइजेशन शुरू हो गया रिगार्डिंग प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग और ग्रामर,
तो दैट इज कॉल्ड मॉडर्न इंग्लिश। जब से स्टैंडर्ड लैंग्वेज की बात करने लगे हम लोग, जिसमें स्पेलिंग पर या प्रोनाउंसिएशन पर या ग्रामर पर एक फॉर्मेट को फॉलो करने की बात होने लगी, तो उसको बोलते हैं मॉडर्न इंग्लिश, जहाँ से ग्रामर लागू होता है। सीधे हम लोग ये पढ़े थे, यहाँ पर ये सेट में ऐसा है, लेकिन वो बात ये भी है कि जहाँ से ग्रामर लागू होता है स्ट्रिक्टली, तो ग्रामर के साथ साथ आपको प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग का भी ये नियम लागू हो गया, स्टैंडर्डाइजेशन एक लागू हो गया, तो वहाँ से मॉडर्न इंग्लिश स्टार्ट होता है। उसके पहले था तो जनरली दैट वाज बेस्ड अपॉन ये बोलियाँ मतलब डायलेक्ट्स पर था, जो खास क्षेत्रों में बोली जाती थी। तो उसका उतना बड़ा लैंग्वेज कोई स्ट्रिक्ट था नहीं, तो धीरे धीरे इंग्लिश इस तरफ बढ़ गया। अब ये आपको यहाँ इस क्वेश्चन को एंड किए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन द फैक्टर्स दैट लेड इंग्लिश टू बिकम ए ग्लोबल लैंग्वेज। एक्सप्लेन द फैक्टर्स दैट लेड इंग्लिश टू बिकम ए ग्लोबल लैंग्वेज। इंग्लिश वैश्विक भाषा के रूप में कैसे बढ़ी, इसकी बात करना है। एक्सप्लेन कीजिए, व्याख्या कीजिए उन कारकों की, फैक्टर्स की, जो इंग्लिश को एक ग्लोबल भाषा, ग्लोबल लैंग्वेज के रूप में डेवलप करने में सहायक हुई। उन कारणों की व्याख्या करना है, उन फैक्टर्स की। इंग्लिश टुडे हैज बिकम ए ग्लोबल लैंग्वेज बिकॉज ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन स्पीक और अंडरस्टैंड इंग्लिश। आज पूरे विश्व में ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन स्पीक और अंडरस्टैंड इंग्लिश। या आधी आबादी पूरे विश्व की आज अंग्रेजी बोलती और समझती है, उसका यूज करती है। The primary cause behind this spread is the growing number of countries of the world which were added to the empire of England. इसका मुख्य कारण था अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार। In a two-way traffic, the people of the countries belonging to the British Empire learned the language of the ruler and at the same time contributed handsomely to the English language. इस प्रकार से लोगों को, साम्राज्य के अधीन जो लोग आए, उनको अंग्रेजी भाषा सीखनी पड़ी और अंग्रेजी भाषा सीखने के साथ उन्होंने इसके डेवलपमेंट के लिए कंट्रीब्यूट भी किया, अपना योगदान भी दिया। सो बिसाइड्स द अबव बेसिक फैक्टर, ऊपर जो फैक्टर की बात हुई उसके अलावा, इंग्लिश बिकम द लैंग्वेज ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, पॉलिटिक्स एंड डिप्लोमेट एंड पीस। अंग्रेजी भाषा बन गई साधन किस चीज़ का? ट्रेड एंड कॉमर्स का, पॉलिटिक्स का, राजनीति का, एंड डिप्लोमेट कूटनीति का, एंड पीस शांति का भी। द ग्लोबलाइजेशन ऑफ लिबरल मार्केट इकोनॉमी ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड टू द ग्रोथ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो ये लिबरल मार्केट इकोनॉमी का कंसेप्ट आया, इसने भी इंग्लिश को ग्लोबल लैंग्वेज बनने में कंट्रीब्यूट किया। हैंस इंग्लिश हैज बिकम ए ग्लोबल लैंग्वेज, दैट्स वाई इंग्लिश बिकेम ए ग्लोबल लैंग्वेज। राइट अ ब्रीफ नोट ऑन मॉडर्न इंग्लिश। नाउ वी विल राइट डाउन अ ब्रीफ नोट ऑन मॉडर्न इंग्लिश। तो ये मॉडर्न इंग्लिश पर ये नोट हम लोग इस पर देखेंगे। द पीरियड ऑफ 1500 AD till now is called modern English. So period from 1500 AD till now, ये 1500 से लेकर के ईस्वी सन से लेकर के आज तक इसको हम लोग बोलते हैं मॉडर्न इंग्लिश का पीरियड। रिसेंटली दिस पीरियड इज बीइंग सब डिवाइडेड इनटू मॉडर्न एंड New English from the beginning of the modern period to the end of the 19th century. अब इसमें क्या है सो देखिए, इसमें है कि इंग्लिश रिसेंटली दिस पीरियड इज बीइंग सब डिवाइडेड, फिर इसका विभाजन किया जाता है, उप विभाजन, इनटू मॉडर्न एंड न्यू इंग्लिश। मॉडर्न एंड न्यू में भी इसको हम लोग डेवलप करते हैं, मॉडर्न इंग्लिश को भी दो पार्ट में, मॉडर्न एंड न्यू। From the beginning of the modern period to the end of the 19th century. ये from the beginning of the modern period to the end of the 19th century को हम लोग मानते हैं मॉडर्न एज। इंग्लिश
was basically the language of the British Isles. ब्रिटिश महाद्वीप जो था, जो वहाँ पर उपमहाद्वीप या जो आइलैंड सब टापू, उसकी ही भाषा है. विद द टेरिटोरियल एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, वहाँ ब्रिटिश टापुओं की भाषा वो धीरे धीरे एक्सपेंड कर गई पूरे ब्रिटिश एम्पायर में. टू वेयर एवर ब्रिटिश एम्पायर वाज, देयर वाज इंग्लिश. टुगेदर विद द ग्रोथ ऑफ साइंस, इंडस्ट्री, पॉलिटिक्स एंड लिटरेचर, द इंग्लिश लैंग्वेज enriched itself by successfully adding to its vocabulary. और इस प्रकार से ये साइंस, इंडस्ट्री, पॉलिटिक्स, लिटरेचर सबका ग्रोथ होता चला गया और इंग्लिश एनरिच्ड, इंग्लिश अमीर भाषा बनती चली गई, संपन्न हो गई, सबके वोकेबलरी को अपने में समाहित करती हुई. एडिंग टू द वोकेबलरी, ये पूरा जैसे जैसे ब्रिटिश, मूल बात इसमें इतना ही है कि विद द एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, विद द ग्रोथ ऑफ ब्रिटिश इकोनॉमी, ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, all these things were the factors which helped English to become a global language, and continuously it was developing. So from ancient, from old, it became middle, and after middle it became modern, and in that modern also up to 19th century we call modern English, and after that new English. After 19th century, whatever English we get, that is called new English. And in that formation, in that development of English language, British Empire played a major role. And the development of science, growth of science and industry, politics, literature, all were the factors which developed, which helped English to become a rich language. The colonies of the British Empire got freedom, and one by one the colonies of the British Empire, उपनिवेश जो थे ब्रिटिश साम्राज्य के, they got freedom. Hence the new varieties of English have emerged in different parts of the world. इस प्रकार से अंग्रेजी भाषा की नया फॉर्म, जिसको बोलते हैं वैराइटीज, प्रकार, वो इमर्ज करके आया. जैसे क्या हुआ, कॉलोनीज जहाँ तहाँ जो था उसको फ्रीडम मिलने लगा, और फ्रीडम मिलते ही वहाँ का लोकल इफेक्ट उस पर आ गया. तो ये न्यू टाइप ऑफ इंग्लिश, ए वैरायटी ऑफ इंग्लिश डेवलप्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. सो सम ऑफ दीज आर अमेरिकन इंग्लिश. सो विद द फ्रीडम ऑफ दीज कॉलोनीज वी गॉट different type of English, that is American English, Canadian English. Today English occupies the position of official language and trade in all world forum. ये आज पूरे जितना वर्ल्ड फोरम है, विश्व का जो महान मंच सब है, जैसे UNO, WHO, ILO, SAARC, all these forms, all these forums, they respect English as their official language. इन सब मंचों से अंग्रेजी को ऑफिशियल लैंग्वेज की मान्यता मिल गई. इन सब विश्व मंचों पर अंग्रेजी का इस्तेमाल होता है. तो द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंग्लिश वॉज लार्जली हेल्प्ड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी. ये प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आया तो इंग्लिश का, आधुनिक इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश का बहुत बड़ा विकास हुआ, बहुत विकास हुआ. T.S. Eliot, W.B. Yeats, वाल्टर डिलामेयर आर द इम्पॉर्टेंट पोइट्स ऑफ दिस एज. तो ये मॉडर्न एज के पोइट हुए T.S. Eliot, W.B. Yeats, विलियम बटलर ईट्स, वाल्टर डिलामेयर, ये सब महान पोइट थे इस अवधि के, इस पीरियड के. वी फाइंड रैपिड चेंजेस इन द कंसेप्ट ऑफ स्टैंडर्ड ग्रामर. और कंसेप्ट जो था स्टैंडर्ड ग्रामर का, उसमें भी चेंज आता गया है. ऐसा नहीं है कि जो शुरू से था ग्रामर का से फॉर्मेट वही आज है. आज बहुत सारा बदला है, और अल्टीमेटली द स्ट्रेस इज ऑन द फ्लुएंसी, ऑन द एक्सप्रेशन. भाषा का विकास इसी आधार पर होता है कि उसकी प्राथमिकता होती है कि वो फ्लुएंसी और एक्सप्रेशन के फ्रीडम को वो अक्षुण्ण रखे, बोलने की आज़ादी व्यक्ति को मिले. और लैंग्वेज एक चैनलाइजेशन किया जाता है, लेकिन वो बहुत स्ट्रिक्टली होगा तो वो भाषा डेवलप नहीं होगी. उसमें थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए.
and that is regarding English. We find rapid changes in the concepts of standard grammar. The number of cyber cafes and outlets in the big and outlets, cafes and outlets in the big and small cities of India is an indicator of its popularity. ये साइबर कैफ़े और जो काउंटर सब जहाँ पर है लगा हुआ, वो सब में क्या हुआ कि वो बहुत बड़ा बिग एंड स्मॉल सिटीज ऑफ इंडिया इंडिकेटेड ऑफ पॉपुलरिटी। आज हर जगह साइबर कैफ़े में, काउंटर में, हर जगह आपको इंग्लिश को स्वीकार किया जाता है, छोटे बड़े सभी शहरों में भारत के। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 13, हाउ वेर the names of England and its language English given? How were the names of England and its language English given? नामकरण कैसे हुआ इंग्लैंड का और इंग्लिश लैंग्वेज का, ये क्वेश्चन। तो विच लैंग्वेजेज वी आर कॉल्ड इंग्लिश? द इंग्लिश लैंग्वेज इज यंगर दैन अदर लैंग्वेजेज ऑफ द वर्ल्ड। अंग्रेजी भाषा दुनिया की अन्य भाषाओं से छोटी है, उम्र में नई है। द ओरिजिन ऑफ दिस लैंग्वेज इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड एक्सीडेंटल। इसका जो ओरिजिन है, आरंभ है, वो बहुत ही मनोरंजक, इंटरेस्टिंग एंड एक्सीडेंटल है, बाई चांस हो गया है ये। द इंग्लिश वी स्पीक टुडे केम फ्रॉम द स्पीच ऑफ जर्मनिक ट्राइब्स। ये जर्मनिक ट्राइब से आया, जिसमें एंगल, सैक्सन्स एंड ज्यूट्स थे। ये जर्मनिक ट्राइब थी, वो बोलती थी भाषाएं। एंगल्स, सैक्सन्स एंड ज्यूट्स उन ट्राइब्स का नाम था, वे भाषाएं बोलती थी। दे कॉल टुगेदर एंग्लो सैक्सन्स, इनको एंग्लो सैक्सन्स कहते हैं। तो दे इन्वेडेड इंग्लैंड एंड गेव इट्स नेम एंड इट्स लैंग्वेज। वो इन द 5th सेंचुरी AD, ये 5वीं शताब्दी में ये एंग्लो सेक्सन ने इंग्लैंड पर आक्रमण किया और वहाँ देश का नाम रखा इंग्लैंड और उसकी भाषा को बोला इंग्लिश। द सेक्शंस बिगैन टू कॉल देयर लैंग्वेजेज इंग्लिश। सेक्शन लोग अपनी भाषा को इंग्लिश बोलते थे। दिस वर्ड वाज डिराइव्ड फ्रॉम द नेम एंगिल्स। ओ या इंगिल या एंगिल से ही ये वर्ड निकल करके आया इंग्लिश। मूल क्या है? एंगिल, उसको ओल्ड में इंगिल बोलते थे। द कंट्री वॉज गिवन द नेम एंग्लिकन। ओके, देश का नाम हो गया एंग्लिकन। फ्रॉम अबाउट 1000 AD द नेम इंग्लैंड, द लैंड ऑफ एंगिल्स, केम इनटू यूज इन प्लेस ऑफ एंग्लिकन एंड द लैंग्वेज इंग्लिश। तो ये 1000 की बात है। 1000 AD से ही एंग्लिकन का नाम क्या हो गया? ये इंग्लैंड हो गया देश का नाम और उनकी लैंग्वेज का नाम हो गया इंग्लिश। कब? तो 1000 AD में। ये इंग्लिश और इंग्लैंड, ये दोनों नामकरण आपको ओनली इन 1000 AD। देखिए कितनी बाद में ये भाषा डेवलप हुई और उसके बाद ये पूरे वर्ल्ड पर हावी हो गई। इसको कहते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ इफेक्ट ऑफ इकोनॉमिक पावर। इकोनॉमिक पावर जब तक नहीं होगी हाथ में, तब तक आपकी भाषा का भी कोई महत्व नहीं है। आज आपके देश में ही बहुत सारी क्षेत्रीय भाषाएं हैं, लेकिन उनका कोई महत्व उस रूप में नहीं है। क्यों? इसलिए नहीं है कि यू हैव नॉट गॉट इकोनॉमिक पावर। अगर आपके देश में भी इकोनॉमिक पावर हो जाए, आपका जो क्षेत्रीय जो भाषा है उसमें अगर इकोनॉमिक पावर हो जाए उस इलाके में, तो उसी भाषा को स्टैंडर्ड भाषा मान लिया जाएगा और लोग उसी को पढ़ने लगेंगे, क्योंकि उसी को पढ़ने के बाद में नौकरी मिलेगी, बोलने का अवसर मिलेगा, डेवलपमेंट का अवसर मिलेगा। तो मेन एम क्या है? डेवलपमेंट। तो लोग उसी की भाषा को बोलते हैं जो डेवलप्ड लोगों की भाषा हो। डेवलप्ड मतलब ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमी के बेसिस पर ही लोग उसकी भाषा को स्वीकार करते हैं। आज भी बड़े लोगों की भाषा, जो छोटे लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वो बोलने का प्रयास करते हैं। पढ़ लिख करके आदमी स्टैंडर्ड लैंग्वेज बोलना चाहता है। सो राइट अबाउट द इम्पोर्टेंस एंड यूजेज ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। अब इंग्लिश लैंग्वेज के इम्पोर्टेंस और यूज के विषय में लिखना है। इंग्लिश इज एन इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। इट इज़ मोस्ट वाइडली यूज्ड। इसका बहुत इस्तेमाल होता है। It is used as another tongue in the UK, USA and Ireland, Canada, Australia as a second language. UK, USA, Ireland, Canada, Australia में second language के रूप में यूज होता है इसका। In Asian and African countries also.
इंग्लिश इज वाइडली यूज्ड एंड स्टडीड। इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस और टेक्नोलॉजी की भाषा अंग्रेजी को ही मानी जाती है। इट इज़ यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड एज द लैंग्वेज ऑफ लर्निंग एंड कम्युनिकेशन। इसको सीखने की भाषा और कम्युनिकेशन की भाषा, संप्रेषण की भाषा मानी जाती है। टुडे इंग्लिश इज रिकॉग्नाइज द वर्ल्ड ओवर एज द लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। आज पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की भाषा के रूप में अंग्रेजी को मान्यता मिली। एकेडमिक एंड साइंटिफिक, राइटिंग, एयरपोर्ट एंड ट्रैफिक, द वर्ल्ड, ट्रैफिक कंट्रोल, इंटरनेशनल sports meet. It is really a window to look outside of the world. So really English is here very great. It is called a window. इसको खिड़की कहा जाता है। To look outside of the world. जो पूरी दुनिया को देखना है तो अंग्रेजी को सीखिए, तो you are going to open the window of your life. आप अंग्रेजी सीख गए तो अपने ज़िंदगी की खिड़की को आपने खोल लिया, पूरी दुनिया को आप देख पाएंगे। ठीक है, तो राइट ए ब्रीफ नोट ऑन ग्लोबल इंग्लिश। English is an international language not because it is read and spoken. पढ़ाते हैं इसको भी क्या, ये थोड़ा प्रिंटिंग सही इसका नहीं है, तो इसको ये 15 से फिर एक वीडियो हम बनाएंगे। ठीक है, तो यहीं पर इसको छोड़ते हैं, बहुत लंबा भी हो जाएगा तो आप नहीं सीख पाएंगे, आपको याद भी तो करना है। तो थैंक यू फॉर व्यूइंग, हैव ए नाइस डे। 15 से आगे फिर से बनाएंगे।